हाँ जी। तो आईसीआई का न्यू सिलेबस आने वाला है। टॉक ऑफ द टाउन फॉर ऑल द सीए कम्युनिटीज, जो सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल में इवन जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आई एम 100% श्योर ये आपने सुना ही होगा। बट अभी तक ऐसा हो रहा था कि कोई आर्टिकल या कहीं पे आ रहा था, बट इंस्टीट्यूट ने अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो बता दिया है कि येस वी आर इन द न्यूज़। अगर आप न्यूज़ सेक्शन जाके देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज आईसीआई न्यूज़ एंड मीडिया। अगर आप ये सेक्शन जाके देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने खुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है कि हाँ, ICI का ICI is thinking to revamp the CA curriculum with AI tech integration under CRET। तो what is CRET? एक कमिटी फॉर्म हुई है दोस्तों, जो ये पूरा प्रोसेस को रिव्यू कर रही है। एंड इस वीडियो का यही एजेंडा है कि मैं आपको ओवरऑल इस पे क्या अपडेट है, एक्चुअल ऑफिशियल अपडेट क्या है, नॉट बस एक्चुअल ऑफिशियल अपडेट क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने कहा एक रीसेंट अपने इंटरव्यू में कि एआई तो करेंटली सीए के करिकुलम में ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है, बट विदाउट एआई सीए को फॉर सरवाइव करना फ्यूचर में इम्पॉसिबल है। ये सर का कहना है और ये ऑब्वियसली सभी एग्री करते हैं। एवरीथिंग एवरीथिंग अभी आजकल हर चीज एआई से दोस्तों होने लगी है। अब क्या होगा सर, आगे कैसा क्या है? तो इनका टारगेट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ईएसडी एंड सस्टेनेबिलिटी, फॉरेंसिक ऑडिट एंड डिजिटल फाइनेंस, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस किए जाए सीए करिकुलम में। सर क्या पूरा ऐसा आने वाला है? नहीं, ये अंडर डिस्कशन है दोस्तों। ये डिस्कशन कौन कर रहा है? तो एक कमिटी फॉर्म हुई है जो डिस्कशन कर रही है और जो दिसंबर 26 तक अपना रिपोर्ट भेजने वाली है। दोस्तों कभी भी ऐसी स्टैचुरी इंस्टीट्यूशन में जब कुछ चेंज होता है तो पब्लिक स्टूडेंट रिव्यू या स्टूडेंट फीडबैक भी मांगा जाता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2027 में पब्लिक फीडबैक आएगा, एक अप्रूवल प्रोसेस होगा और एक नया सिलेबस का चेंज आएगा। अब सर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर नया सिलेबस मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूं, मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। जब भी सिलेबस चेंज होता है, जैसे हम भी जब थे तो मेरे टाइम पे भी एक सिलेबस ट्रांजिशन हुआ था और कम से कम 2-3 अटेम्प्ट आते हैं जो ट्रांजिशन अटेम्प्ट्स होते हैं, जहां पे बच्चा ओल्ड सिलेबस में भी पेपर दे सकता है, सो दैट उसकी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो वेस्ट ना जाए और उसमें कोई चेंज ना आए। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ट्रांजिशन पीरियड आता है, आई से आपको पूरा नोटिफिकेशन उसको बारे में नोटिफाई कर देगा। अब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मई 2028 से न्यू सिलेबस का इंप्लीमेंटेशन हो। अब देखो क्या होने वाला आगे हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा है, ये आने अपकमिंग अटेम्प्ट कोई अफेक्ट नहीं होने वाले, मई 28 से अफेक्ट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि रियल चैलेंज था क्या? देखो मैं ना एक बिग 4 के पार्टनर से बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि यार करेंटली बहुत सारी टीम्स एआई को बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे यूज कर रही है। ठीक है, बुक नॉलेज होना है, बट अभी एट दिस मोमेंट अगर आपने एआई को इंटीग्रेट नहीं किया अपने नॉलेज से, तो आपकी इफिशिएंसी आर वेरी डाउन। जो पहले 3 बंदे करते थे, अब एक बंदा कर रहे हैं। इन एनी फील्ड, ऑडिट, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, एनी फील्ड ये हो रहा है। तो ऑलरेडी इंडस्ट्री करने लगी। जब इंडस्ट्री कोई पर्टिकुलर चीज को यूज कर रही है, तो आगे जाके जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है या कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो उसके लिए डिमांड क्रिएट होती है। जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल काम एआई के साथ इंटीग्रेट होके करना है, तो जो डिमांड सप्लाई आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का या आर्टिकल्स का, वो तो ऐसा ना हो कि अनइक्विप्ड हो। वैसे भी मुझे लगता है थोड़ा देर तो अब हो गई है, बट देर आए दुरुस्त है। तो दैट वाज द रीजन कि एग्जाम बहुत ओल्ड सिलेबस पैटर्न का था, बट इंडस्ट्री ऑलरेडी डिमांड करने लगी एआई स्किल्स। बिग 4 मिड टायर्स फर्म ये ऑलरेडी बेटा इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट कर देते हैं। वो टीम 100 लोगों की टीम है जो इस पे स्पेसिफिकली काम कर रही है। ठीक है जी। फिर गैप बिटवीन सिलेबस एंड जॉब मार्केट ये क्रिएट जब भी होता है ना बेटा, उससे क्या होता है? उससे आपको न्यूज में देखने को मिलता है कि जॉब्स नहीं मिल रही, और जॉब्स मिल रही तो इट इज नॉट वेल पेड बिकॉज वी आर नॉट स्किल्ड अप। ओके, अब एट दिस मोमेंट इट इज अ वेलकम मूव, बट यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगी कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से ये एआई को इंटीग्रेट करता है। अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड तरीका? कि सर ये हर सब्जेक्ट लेवल पे कुछ ऐसी चीज करवा दे जिसमें बच्चों का एआई से वो इंट्रोड्यूस हो जाए। हो सकता है कि सर वो एक न्यू सब्जेक्ट ही ला दे। ठीक है जी, एक न्यू सब्जेक्ट ही ला दे। अब जब न्यू सब्जेक्ट आएगा तो उसका पैटर्न क्या हो? अगर पैटर्न वही है जो पहले हुआ करता था, ITSM, EIS एंड ऑल थ्योरी बेस्ड है कि 200 300 400 पेजेस ये मॉड्यूल है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा बहुत केस स्टडी बेस्ड के आने वाले हैं। हमारे कहने को तो हो जाएगा कि भाई नया सब्जेक्ट आया AI एंड ऑल, बट प्रैक्टिकली हम लोग इक्विप नहीं रहेंगे। वही चैलेंजेस इशू होंगे जो हमारा सप्लाई है एज अ क्वालिफाइड या एज एन आर्टिकलशिप में जाने का, और जो डिमांड है उसमें काफी डिफरेंस क्रिएट होगा। वैल्यू में उतना एडिशन नहीं होने वाला है।
बट अगर पैटर्न थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड आ जाता है दोस्तों, पैटर्न अगर ऐसा आ जाता है जहां पे एक्चुअल में हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स एआई के टेस्ट हो, तो वंडरफुल हो जाएगा। लेकिन नथिंग लाइक इट अगर ऐसा आता है, वी विल बी अवेटिंग। आपको क्या लगता है, आप अगर होते, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो आर्टिकलशिप में हैं, या जो अभी इंटर कर रहे हैं, आप कोई भी लेवल पे, जो फाउंडेशन लेवल पे हो, आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए? और ध्यान रखना, इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अगर कुछ आएगा तो वी विल अपडेट यू एंड एट दिस चैनल इटसेल्फ। तो प्लीज मेक श्योर कि अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो अपकमिंग अटेम्प्ट वाले आराम से पढ़ो। बट ये जरूरी है कि जब मार्केट में कुछ बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और जो हमारे कम्युनिटी के रिगार्डिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें उस पर डेफिनेटली अपडेटेड रहना चाहिए। सो ऑल द सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल एंड ऑल द क्वालिफाइड बडीज, प्लीज शेयर योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्या कहने हैं। एंड यस, रिसेंटली एक और बस था सीए फाइनल, एसएफएम का, एएफएम का पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया था। मुझे लगता था मेरे टाइम वाला ही सबसे डिफिकल्ट होगा, बट इस बार का डिफिकल्ट आया। तो इंस्टीट्यूट में एक और गड़बड़ यही लग रही है कि आरटीपी एमटीपी जब इतने लेवल की आती है और जब पेपर आता है वो एक्सपोनेंशियल डिफरेंट लेवल का होता है, तो जो प्रिपरेशन जब करते हैं तो हम तो हमारे मदर इंस्टीट्यूट को ही देखते हैं कि यार इन्होंने कैसे आरटीपीज एमटीपीज में क्वेश्चन दिए, उस लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाए। आप डिफिकल्ट पेपर जरूर बनाइए, बट आप उसको आरटीपी एमटीपी में वैसे टाइप के क्वेश्चंस डालिए ना, उतने एडवांस लेवल के डालिए ना, सो दैट बच्चा भी वैसे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। दिस इज माय स्मॉल एक्सपेक्टेशन कि आगे जाके शायद मे बी ये चीजें ठीक हो जाएगी। टिल देन अभी तक तो बताओ, ये जो इंस्टीट्यूट चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा है अपने सिलेबस में, आपके इस पे क्या कहने हैं? आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए? अब ये सब्जेक्ट आएगा, अभी आज को 2 साल है बेटा, बट अगर आप चाहते हो कि सर हर सब्जेक्ट में, मतलब जैसे फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, एक्चुअली प्रैक्टिकली अभी कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, जैसे लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट, है ना, एक्सेट्रा, कैसे एक्चुअली एआई अभी प्रैक्टिकली इंटीग्रेटेड है, तो इसके लिए हम लोग सीरीज ला सकते हैं जहां पे हर सब्जेक्ट कैसे प्रैक्टिकली एआई की तरह कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ये सब्जेक्ट का यूज कैसे हो रहा है, पर्टिकुलर टॉपिक टैक्स लॉज का कैसे यूज हो रहा है, बिग फोर्स एंड ऑल में पूरी सीरीज ला सकते हैं। हो सकता है बहुत प्रोफाउंड बिग फोर के मैनेजर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स को भी करें और वो आपको शेयर करेंगे कैसी, सो दैट आपका अभी से डायरेक्शन सेट हो जाए। देखो पढ़ाई, बट अभी इतना कॉम्पिटिटिव चीज हो गया है कि यू हैव टू बियॉन्ड द बुक्स, तो हो सकता है हम आप लोग के लिए सीरीज लाए। आप अपना इंटरेस्ट जरूर बताइए। पहले तो आईसीआई का जो ये नया चेंज है उस पर आपके क्या कहने हैं, और अगर आप ये सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 300-400 कमेंट्स, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो हमारा उस एंगल में भी हम लोग एफर्ट डालेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कोई भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी तो यहीं पे आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू ऑल।